गुड इवनिंग बोले जियो। राजस्थान पुलिस रीजनिंग रिवीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज चलते अपन पार्ट 3 की तरफ। दो पार्ट में डाल चुका हूं, तो तीसरे पार्ट में जो बताऊंगा आपको, देखो आप, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसमें एक चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन दिशा परीक्षण, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक है श्रृंखला परीक्षण सीरीज जो होता है स्टार्टिंग वाला 5 चैप्टर। तो इन दोनों की बात करते हैं। देखो आप, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सीरीज श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण जो चैप्टर नंबर 5 आपको दे रखा है, देखो एग्जाम में आता है, उसमें से केवल और केवल एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और वो है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 के अंदर लिख रखा है भिन्न छांटना, ओड मैन आउट। भिन्न, ओड मैन आउट। ओड मैन आउट का मतलब होता है एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे और उनमें से भिन्न छांटना। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। राजस्थान पुलिस में मान के चलना 5 क्वेश्चन आने की 100% कंफर्मेशन है, इनडायरेक्टली 100%। अब वो 5 क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये नॉन वर्बल में भी एक चैप्टर आपको, तो उसको भी पढ़ना आप। उसका नाम है वर्गीकरण। आपकी किताब के अंदर लास्ट में एक चैप्टर है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, हर किताब में होता है। तो वो डायग्राम का भी होता है वर्गीकरण, तो वो भी इसी से कनेक्टेड है। अब इसमें जो सीरीज में है वो इस प्रकार से सीरीज आती है आपको। देखो आप, नंबर कुछ भी मिक्स कर देता, देखो आप। ये सीरीज होती है। अब इसमें से कुछ ही पूछ लेता, अलग अलग प्रकार क्वेश्चन है, तो अलग अलग प्रकार है, बाकी तो सिंपल है। देखो आप, जो काम का है वो केवल और केवल ये भिन्न छांटना, जो एग्जाम में आपके आने की 100% कंफर्मेशन है। 100% बोले जी, 100%, ये ध्यान रखना। 5 क्वेश्चन है, हो सकता है इससे ज्यादा भी चले जाए, है ना। 5 क्वेश्चन इज मिनिमम। 45 क्वेश्चन में से तो बाकी ज्यादा भी आ सकते हैं, तो समझना कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब मान लीजिए सीरीज बना ली, और आपसे ओड में आउट में और कुछ बना ले पूरी लंबी सीरीज, और आपसे पूछेंगे इनमें से भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक समान नियम का पालन करे। 3 ऑप्शन, ध्यान से सुन लेना, 3 ऑप्शन एक समान नियम का पालन करे, फॉलो करे, और एक डिफरेंट नियम का पालन करे, वो कहलाता भिन्न छांटना, ओड मैन आउट, अलग छांटना, बेमल छांटना, कई प्रकार से बोला जाता है इसको। तो जैसे मान लो इसी में बना दो क्वेश्चन, अगर आपसे कोई बोले है ना, इनटू है, ये ध्यान रखना, कि इनमें से भिन्न बताइए। तो देखो आप, डिवाइड लगातार, देखो आप आगे लगातार 5 6, ये भी इंक्रीजिंग में, 2x ये भी देखो, लेकिन इसमें देखो 5, पहले 5 से ए उल्टा लिखा, देखो आप, तो पहले इधर वाला लिख के फिर इधर लिख दिया। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन ये डिक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग का मतलब उल्टा लिख दिया, तो बस ये ओड मैन आउट होता है। ये तो इस सीरीज की बात सिंपल। अब आते हैं इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। देखो ओड मैन आउट को, ओड मैन आउट हो सकता है कि 4 ऑप्शन कैसे भी आ सकते हैं, अक्षर पे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कहे इनमें से भिन्न बताइए, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। देखो आप, कि ओड मैन आउट, कि पी क्यू आर में, तो ओ ओ आर वोविल स्वर, बाकी क्या है ये व्यंजन, ऐसे ये स्वर है, बाकी ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये ध्यान रखना। ऐसे आता है कई बार भिन्न छांटो, तो ए अक्षर भिन्न, वाई, क्योंकि ये जो है वोविल है, स्वर, ऑल आर कॉन्सोनेंट एंड ओनली द ए आर वोविल, दैट इज आल्सो ओ आर वोविल। तो ऐसे अक्षर का दे सकता है, ऐसे नंबरिंग लिख देता है, कई बार नंबर का सवाल आता है। देखो आप, कई भी क्वेश्चन लिख सकता है, सम संख्या लिख दे, एक विषम लिख दे, 3 विषम लिख दे, एक ओड नंबर लिख दे। ओड नंबर मतलब अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसमें केवल और केवल स्वयं का भाग जाता है ना, जैसे लिख देता है ऐसे, है ना, 17 लिख दिया, 15 लिख दिया, है ना, ऐसे कुछ भी लिख देगा अपने, और भी लिख देगा, जैसे 15 है 25 लिख दिया, कुछ भी मान लीजिए 27 लिख दिया, 29 नहीं लिख सकता, क्योंकि ओड में आउट नंबर लिखेगा एक, ये भी ध्यान रखना। ऐसे लिख सकता है, देखो ये, ठीक है, 16 लिख दिया, 116 लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मेन कंसेप्ट क्या है, देखो, दिस नंबर इज अभाज्य। अभाज्य दैट मीन प्राइम ओड नंबर, है ना, प्राइम नंबर, तो ओड भी है प्राइम भी है, तो कैसे लिख सकता, मतलब सम संख्या लिख दे, एक विषम, है ना, अभाज्य संख्या लिख सकता है, ऐसे डायग्राम में आ जाता है कई बार। देखो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखो आप,
तो इसमें ध्यान से आप देखोगे तो ये देखो क्या है, इसमें दोनों सेम है, स्क्वायर स्क्वायर, सर्किल सर्किल, ट्रायंगल ट्रायंगल, लेकिन इसमें क्या लिखा देखो, अंदर वर्ग और बाहर ट्रायंगल डाल दिया, दैट इज ओड मैन आउट। तो डायग्राम भी पढ़ना, संख्या पे आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ व्यक्तियों के नाम लिख सकता है कि जैसे 3 नेताओं के नाम लिख दिए, फॉर एग्जाम्पल लिख दिया, मान लीजिए कोई भी लिख सकता है, जैसे लिख दिया नरेंद्र मोदी, ठीक है, और लिख दी 2-4 नेताओं के नाम, नरेंद्र मोदी लिख दिया ऐसे, और मान लीजिए भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का ना, वो दिमाग मत लगाना इसमें, है ना। यहाँ पे भी 4 नेताओं के नाम लिख दिए और एक यहाँ लिख दिया महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा, स्पोर्ट्समैन रोहित शर्मा जो है, दैट इज आर क्रिकेटर, और यहाँ पे लिख दिए नेताओं के नाम, 3 नेता लिख दिए। तो ऐसा आया भी राजस्थान पुलिस में, आप उठा के देखना पहले पिछला जो पेपर था उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था कि 3 आर स्पोर्ट्स, सॉरी 3 आर पॉलिटिशियन एंड 1 आर स्पोर्ट्समैन महेंद्र सिंह धोनी, ऐसे। तो ऐसे नेताओं के नाम लिख सकता है, तो कुछ भी एग्जाम में लगा सकता है। देखो व्यक्तियों के नाम लिख सकता, अक्षर पे, नंबर पे, डायग्राम पे, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे बनेगा ये बता रही है कि 3 ऑप्शन एक समान नियम का पालन करे, एक डिफरेंट नियम को फॉलो करे, दैट इज ओड मैन आउट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको अच्छी तरह कर लेना। वर्गीकरण चैप्टर है उसको भी ध्यान से पढ़ना, वो बिल्कुल भी लिख सकता कुछ भी, है ना। अक्षरों के लिखते ऐसे लिख देता कई बार कि 2 व्यंजन लिख दिए बीच में स्वर लिख दिया, ऐसे देखो आप ऐसे बना देता कुछ भी। ऐसे लिख दिया, एक ऑप्शन ऐसे लिख दिया। अब देखो आप 2 कॉन्सोनेंट 1 स्वर, 2 कॉन्सोनेंट 1 स्वर, 2 कॉन्सोनेंट 1 स्वर, एंड अगेन ऑल आर कॉन्सोनेंट, दैट इज ऑड मैन आउट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चन आना 100% आएंगे, ध्यान रखना बोले जी। आगे चलते हैं अपन, देखो तो ये श्रृंखला में केवल एक इंपॉर्टेंट चीज थी, डायरेक्शन टेस्ट है। तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें 5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे नियम मैंने पूरा डायरेक्शन टेस्ट आपके लिए डाल रखा है। तो अगर पूरा पढ़ना है तो जो वीडियो में डाला उसमें से पढ़ लेना। अभी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ केवल जो एग्जाम में आएंगे। टाइप नंबर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप नंबर 1, 3 एंड 5। 1 इज वेरी वेरी 100% क्वेश्चन आना है, मतलब आना है। हो सकता है सारे क्वेश्चन 1 में से आ जाए, है ना, ये ध्यान रखना। मतलब डायरेक्शन में से कम 3 से लेके 4 क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आते हैं। देखो टाइप नंबर 1 में करना क्या, मैंने छोटे छोटे नियम बताए थे कि एक तो दूरी चलाते समय हमेशा सामने की दूरी का ध्यान रखना। जैसे कभी भी आपको चलना, जैसे 50, फिर राइट टर्न किया 10, फिर राइट टर्न किया, अगर आप बोले 30 तो यही रुकना, अगर आप बोले 50 तो इसके बराबर आना, सामने 50 दैट इज 50, 50 से ज्यादा बोले तो यहां चले जाना 60। देखो आप, तो सामने की दूरी का ध्यान रखें, 50 से कम है पहले रुकना, ज्यादा है लाइन से आगे जाना, बराबर है तो लाइन पे रुकना। दूसरा मैंने कहा राइट लेफ्ट अपना माने, जैसे आप है अपने आप को मानना, ये आपका राइट है और ये आपका क्या है, लेफ्ट है। ये सारे नियम मैंने डाल रखे हैं, तो किसी भी कंडीशन में जाओ राइट लेफ्ट अपना मानना, अपने आप को फील कर लेना। एक नियम मैंने आपको बताया था कि जब भी डायरेक्शन में कहे दिशाओं को हमेशा दूरी से पहचानना, ये उत्तर नॉर्थ, ये साउथ दक्षिण, पूर्व ईस्ट और ये पश्चिम, ये सब पता है। लेकिन ये डायरेक्शन ध्यान से समझना, ये उत्तर पूर्व है ना, मतलब नॉर्थ और ईस्ट, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। क्यों? क्योंकि दिशाओं को हमेशा एरो से पहचानना, एरो से। जैसे आपसे कोई कहे मान लीजिए ए बी सी और डी, डी के सापेक्ष ए की दिशा बताओ, तो डी से चलना। ये भी ध्यान रखना कि जिसके साथ सापेक्ष जुड़ा हो, संदर्भ जुड़ा हो, इन रिलेशन टू या से या के साथ, हमेशा वहां से चलना शुरू करना, स्टार्ट कर देना वहां से चलना ना, हमेशा ध्यान रखना। तो डी के सापेक्ष ए की दिशा, तो डी से ए की तरफ जाओ, तो ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व। ये ध्यान रखना। कई बच्चे क्या करते हैं, बोले जी उत्तर पश्चिम बोल देते हैं, ऐसे देखो आप, है ना, ऐसे इन दोनों के बीच में आ रहा है। ऐसा ना करे, तो एरो बड़ा बनाए, तो उससे थोड़ा फीलिंग आ जाएगी। दिस एरो इज ऑलवेज उत्तर पूर्व, दिस एरो इज ऑलवेज दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। तो ये ध्यान रखना, एरो से पहचानना। जैसे मैं आपसे कहूं बताओ ये डायरेक्शन, बोले जी एक के सापेक्ष भी, तो बताओ ध्यान से दक्षिण और पूर्व। ये मैं समझा रखा, वीडियो डाल रखा, देख लेना, है ना, डायरेक्शन टेस्ट के। अब आते हैं देखो क्वेश्चन में, जैसे आपसे कहेगा कि एक बंदा उत्तर में गया 10 मीटर, फिर राइट टर्न किया 5, फिर राइट टर्न किया और 5 मीटर। अब अलग अलग क्वेश्चन देखो, किस दिशा में जा रहा है पूछे तो साउथ में, किस दिशा से आ रहा है तो उत्तर में, प्रारंभिक से बताओ कौन सी दिशा है, तो ये प्रारंभिक से, कौन सी होगी, उत्तर और पूर्व। दिशा जा रहा है, इधर उसका फेस है, सारी चीज। क्वेश्चन अंतिम लाइन में जो लिखा हो उसको ध्यान से पढ़ना, बूढ़े जी। कई बार घुमा देता क्वेश्चन, जैसे एक बंदा गया 2,
फिर राइट टर्न किया 2, फिर राइट टर्न किया 2। अब देखो, अब कई बच्चे पढ़ते नहीं, बोल देते सर पूर्व में, पश्चिम में, कुछ भी लिख देंगे। ऐसे नहीं बोले जी, वो सवाल को पढ़ना, व्यक्ति का फेस किधर है, तो किधर है, दक्षिण में। सवाल पढ़ना, लास्ट डायरेक्शन में खास तौर से ध्यान रखना, अंतिम लाइन को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें बोले जी, ध्यान से। लास्ट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ध्यान रखना। एक राइट लेफ्ट का मैंने बता रखा आपको, जैसे कभी भी आपसे कहे एक बंदा उत्तर में गया, ये राइट घूमा, फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट। तो घुमाना नहीं है बोले जी, वो राइट कितने देखो, आप ध्यान से देखो कितने हैं, 3 एंड कितने हो गए 6 राइट, लेफ्ट कितने हैं 6, तो कट गया, तो वही रहेगा देखो आप। तो कभी भी राइट लेफ्ट का क्वेश्चन आए तो कभी भी इनको घुमाना नहीं, काट लेना। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहे एक बंदा पूर्व में है, ये 10 राइट और 11 लेफ्ट, तो 10 से 10 कटा, एक बचा केवल 1 लेफ्ट, तो यहां से 1 लेफ्ट टर्न करूंगा तो किधर हो जाएगा बताओ, उत्तर में। तो राइट लेफ्ट के क्वेश्चन को ऐसे करना है ना, काटना, ऐसे नहीं कि बोले जी घुमाने बैठ जाए। एक आता अपने पास इसमें कोण का, कोण को भी समझ लो, देखो आप, ये कहलाता है क्लॉकवाइज और ये क्या होता है बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। ये 90 और इसका हाफ कितना होता है 45, आगे जाओगे तो ये कितना 45, ये हो गया यहाँ तक 90, यहाँ से 135, 135 के बाद 180। अब मैंने ये कह रखा है कि जब भी कभी डायरेक्शन में आए ऐसा कोण का तो ऐसे घुमाए करो। जैसे फॉर एग्जांपल एक उत्तर में है, आपसे कहे कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये लो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर कहे 135 एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से एंटी क्लॉक वापस जाऊंगा, तो ये दिशा आगे देखो आप, उत्तर और क्या हो गया पश्चिम। अब सोचो उत्तर पश्चिम इतना किया, अगर आप चाहते तो इसको ऐसे कर लेते, नॉर्थ में है 90 क्लॉक 135 एंटी क्लॉक 135, तो करना क्या, दो बार नहीं घुमाना पड़े जी, यही काट देना, ज्यादा में से कम घटाना 45 डिग्री और क्या बताओ एंटी क्लॉक, येलो एंटी क्लॉक, येलो आंसर डायरेक्ट हो गया देखो उत्तर पश्चिम। तो ऐसे ध्यान रखना, दो बार ना घुमाएं, अगर क्लॉक एंटी क्लॉक है माइनस कर दें, जो भी ज्यादा है उसमें से कम घटाना और जो ज्यादा है उसको प्रायोरिटी देना, और सिर्फ 45 डिग्री बचा, क्या बचा एंटी क्लॉक, है ना, ध्यान रखना। अब बोला कि सर ज्यादा में से हमेशा कम घटाना, ऐसे मत कर देना कि बोले जी जैसे उत्तर में है 90 डिग्री क्लॉक और 45 डिग्री क्लॉक, तो बोले जी तो एक ही एक साथ घुमा देना इसको, कितना हो जाएगा 135 क्लॉक, तो यहां से 135 क्लॉक घुमाओगे तो क्या आंसर आ जाएगा दक्षिण और पूर्व। तो ये ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, कहीं ऐसे घुमा दो। अंतिम लाइन को अगला जो इंपॉर्टेंट है वो बताया भी आपको कि सापेक्ष जिससे जुड़ा हो हमेशा वहां से स्टार्ट करना। एक इंपॉर्टेंट मैंने बता रखा आपको कि कभी भी ऐसे हो जाए, मान लीजिए जैसे एक बंदा इधर गया 4, फिर राइट टर्न किया, उत्तर में गया मतलब, फिर 3, तो ये दूरी बताओ। तो ये ध्यान रखना, टाइप नंबर 5 है आपके, समकोण त्रिभुज कभी बने राइट एंगल, तो ये कर्ण स्क्वायर जो आप पढ़ते हो पाइथागोरस प्रमेय, जैसे ये निकालना, तो इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर ये होता है, ये पढ़ते हो आप मैथमेटिक्स में, ठीक है। आधार स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, तो ये कितना हो गया 9 और ये 16। कर्ण स्क्वायर का मान कितना है बताओ 25, तो कर्ण स्क्वायर का मान, तो कर्ण का मान करेंगे तो उसका क्या करना पड़ेगा वर्गमूल, तो कितना आंसर आएगा 5, है ना। जब भी इसको हटाना हो तो इसका क्या कर देना वर्गमूल, है ना, ध्यान रखना, मतलब स्क्वायर रूट। तो ये हो गया देखो अपना, तो दिशा तो ये हो गई उत्तर पूर्व और कितना 5। तो कभी भी समकोण त्रिभुज बने तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय की क्या लें मदद लें। तो ये इंपॉर्टेंट था देखो 3-4 क्वेश्चन की दूरी पे आधारित, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट लेफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोण परिवर्तन 3 क्वेश्चन तो ये 100% आएंगे। फिर बोल रहा हूं मैं आपको, एक ये सापेक्ष का मैंने बता दिया आपको, टाइप नंबर 3 कि जैसे कभी भी सापेक्ष कहे आपको डायग्राम बना लेना, उसके बाद जैसे मान लीजिए ओ के सापेक्ष ए बताओ तो ये उत्तर, सी के सापेक्ष बी बताओ तो सी के सापेक्ष इन रिलेशन टू सी द डायरेक्शन ऑफ बी दैट इज एन। अब ये ध्यान से समझना, क्योंकि कई बच्चे दक्षिण पूर्व कर देंगे, दक्षिण पूर्व नहीं राक्षसो, है ना, ये क्या है उत्तर और पूर्व। तो बोले जीओ ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, गड़बड़ मत कर देना एग्जाम में, है ना। 45 क्वेश्चन अगर आते हैं या 42, 43, 44, 45, 50 जो भी है, तो इक्का दुक्का ही गलती से गलत हो जाए तो हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप कवर करोगे तो सिलेक्शन के चांस होंगे। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मेहनत करो तो आराम से पास होंगे। इसलिए मैंने बार बार आपको कहा कि चैनल पे थोड़ा मेहनत कर लो तो लाइव मिल जाएंगे, ज्यादा बढ़िया आपके लिए। देखो आप, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे एक दो चीजें और सीख लो। देखो आप, कभी भी डायरेक्शन में आपसे कोई भी क्वेश्चन कहे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि डायरेक्शन के क्वेश्चन को एक आता है ताश पर आधारित पार्टनर ज्ञात करने का, पार्टनर का सवाल, तो वो समझाता हूँ। कभी भी ताश के खेलने के सवाल में पार्टनर ज्ञात करने का तो सीधी ट्रिक बता रखी मैंने आपको, फिर बताता हूँ। जैसे 4 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, ए बी के बाएं बैठा है और सी डी के दाएं बैठा है।
एक ऐसा है कि ए बी के बाएं लेफ्ट है और सी डी के लेफ्ट है। तो मैंने आपको बता रखा पहले भी, देखो ताश खेलने में जब भी पार्टनर का क्वेश्चन कभी भी आता है एग्जाम में, अगर ये दोनों अलग अलग हो तो डायरेक्ट क्रॉस कर देना। ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ है पूरा, तो ए किसका पार्टनर बताओ, डी का, और बी किसका बताओ, सी का। ऐसे अगर ये सेम वर्ड यूज करे तो ऊपर नीचे वाले कैसे बना देना, डायरेक्ट पार्टनर। तो ए किसका पार्टनर हो गया बताओ, सी का, और बी किसका बताओ, डी का। ताश खेलने में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्टनर ज्ञात करने का जो क्वेश्चन आता है ये। और हम जानते हैं कि ताश को वैसे भी अगर बेसिक सवाल आएगा तो अपन ऐसे कर लेंगे कि हमेशा केंद्र में मुंह होता है, पार्टनर हमेशा आमने सामने बैठते हैं, ये ध्यान रखना ताश के क्वेश्चन में। तो कभी इसको चाहो तो बेसिक से कर सकते हो कि येलो ए बी के बाएं, येलो बी, इसके लेफ्ट में जाना, येलो लेफ्ट में, क्योंकि केंद्र में फेस है, ये बायां ये दायां, और सी डी के दाएं। तो देखो यहां अगर मैं डी बनाऊंगा तो इधर कौन आ जाएगा, सी। येलो देखो अभी डी और इसके दाएं सी। लेकिन इतना दिमाग क्या लगाना, अपन को एग्जाम में क्वेश्चन आया, सवाल पूरा लिखा हुआ आएगा कि ये इसके दाएं है, ये इसके बाएं है, तो इसको ऐसे करना है, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फालतू का टाइम पास ना करें एग्जाम में। लेफ्ट राइट दैट इज क्रॉस, सेम सेम दैट इज ऊपर नीचे के पार्टनर बनाना। तो ये डायरेक्शन टेस्ट और श्रृंखला परीक्षण का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में डाला है। श्रृंखला परीक्षण का ओड में आउट भिन्न छाटना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 क्वेश्चन कंफर्म है ना, ध्यान रखना। ऐसे डायरेक्शन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, दैट इज दिस क्लास इज यूज फॉर अप्रोक्सीमेट 8 to 10 क्वेश्चंस, है ना, ये ध्यान रखना। तो अच्छी तरह इसको पढ़ें, चैनल पे थोड़ा मेहनत करें। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद लाइव लेंगे तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है बोले जियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में डालूंगा मैं आपके लिए कथन निष्कर्ष, है ना, ध्यान रखना है वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्व धारणा, अजम्पशन, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, बच्चा बहुत परेशान होता है अजम्पशन के क्वेश्चन में। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके बोले जियो, बाय।